औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 51 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 19 है। आयत नंबर 50 तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की तदबीरें, प्लानिंग, साजिशें ज़िक्र फरमाईं और फिर उसको अंजाम तक पहुँचाने में फ़रमाया कि लाख तदबीरें उन्होंने बैठ के साजिशें की सालेह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, और फिर एक तदबीर हमने की, हमसे मुराद अल्लाह तबारक व तआला, एक तदबीर हमने की और ऐसी तदबीर को जिसको वो समझ ही नहीं सके और उसके नतीजे में तबाह बर्बाद हो गए। अब देखते हैं कि आयत नंबर 51 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 51 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतु मक्रिहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप पर ईमान लाने वाले भी शामिल हैं। हुक्म जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होता है तो उसमें सारे अहले ईमान को ख़िताब होता है, मुसलमानों का ख़िताब है, के लिए ख़िताब है। फरमाया कि फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतु मक्रिहिम। है नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनका साजिशों का अंजाम देखें कि क्या अंजाम हुआ उनकी साजिशों का। अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर हमने निस्तो नाबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, सफ़ा हस्ती से मिटा दिया उनको। किसको? 9 सरदारों को जो सालेह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे और साजिश को हतमी शक्ल दे चुके थे अपने तौर पे कि रात को सालेह अलैहिस्सलाम के घर पे हमला करेंगे, सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करेंगे और शहीद करने के बाद सुबह उठ के उनके अहल व अयाल को यकीन दिला देंगे कि हम इस साजिश के वक्त शामिल नहीं थे, हम इस हमले के वक्त शामिल नहीं थे। अगर उस वक्त हम मौजूद होते तो ऐसा हरगिज़ न होने देते, और अब हम आप लोगों का साथ देंगे। जिस तरह भी अपने प्यारों के कातलों को आप कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहते हैं, उसमें हम आपके साथ हैं। यही साजिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत मदीना के वक्त आप पर हमला करने का प्लान बनाया गया और फिर उसमें 100 सुर्ख ऊँट दियत के तौर पे देने का इकरार किया। फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहा दे के हम सारे कबीले मिल के आज़ाद हो जाएंगे। यही साजिश अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जा रही है कि सिर्फ आपके साथ ही साजिश नहीं हुई, बल्कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की और फिर उनका अंजाम देखें कि उनको हमने तबाह कर दिया, सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। कोई एक भी उनकी कौम में, उनके सरकशों में, उनके सरदारों में या उनके अहल व अयाल में बाकी नहीं बचा, कोई उनका नाम लेवा बाकी नहीं बचा। फरमाया कि हमने उनको हलाक कर दिया, व कौमहुम, और उनकी कौम को अजमईन, सबको इकट्ठे हलाक कर दिया। ये सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान हो रहा है, और वही अल्लाह जो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की साजिशों को निस्तो नाबूद करके सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक कर देते हैं, वही अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत मदीना के वक्त कातलों के निर्गे से बचा के मदीना पहुँचा देता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को हलाक नहीं किया, तबाह नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से जान बचा के निकलने में कामयाब हो गए और कामयाब करने में अल्लाह तबारक व तआला का हाथ था। यहाँ सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत उसी साजिश के नतीजे में हुई और वहाँ सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत उसी साजिश के नतीजे में हुई। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हलाकत से बच गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी मायूस होकर अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं की थी। तो आप सही व सालम निकल के मदीना पहुँच चुके थे और आपके कत्ल की साजिश करने वाले वहाँ आंखें मलते रह गए थे। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंजाम से आगाह फरमा रहे हैं कि ऐसा हुआ। तिलका बियूतहुम खावियतुन, और फरमाया कि फिर ऐसा अंजाम हुआ सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ कि फिर उनके जो घर थे बड़े बड़े खूबसूरत और खुशहाल और आसूदा बस्ती थी और खाते पीते लोग थे और सरसब्ज़ व शादाब बस्ती, और हर तरह की नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको
इनाम करके आसूदा फरमाया हुआ था। फरमाया कि उनके घर सुबह उठे तो उनकी छतों के बल गिरे पड़े थे, बिमा ज़लमू, और ये इस वजह से हुआ था कि उन्होंने जुल्म किया था। जुल्म क्या किया उन्होंने? एक तो मुआवजा मांगा, सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि ऊँटनी हमला ऊँटनी हमारे सामने पहाड़ों से नमूदार हो। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम से फरमा दिया कि इनको मुआवजा दिखा दूंगा, लेकिन उसके बाद इनको संभलने का टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो मोहलत नहीं दी जाएगी। सालेह अलैहिस्सलाम ने इसका हामी भर ली अल्लाह ताला से कि ऐसा ही कर बेशक, लेकिन अभी इनको मुआवजा दिखा दे। मुआवजा देखने के बाद उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया और फिर वो सालेह अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन हो गए और साजिशें करने लगे। और फसादी टोले ने साजिश कर ली कि रात को सालेह अलैहिस्सलाम को हलाक कर दिया जाएगा और फिर उनके वर्षा में गुल मिल के उनको दिलासा दे के हम अपनी सफाई पेश करके सच्चे साबित हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनको संभलने की मोहलत नहीं दी। सुबह उठे तो वो रात को सालेह अलैहिस्सलाम को मारने की प्लानिंग बना के सोए और सुबह उठे तो उनके घर और घरों समेत निस्तो नाबूद हो चुके थे, इस वजह से कि उन्होंने जुल्म किया। एक तो मुआवजा मांग के लिया, फिर मुआवजे की कदर नहीं की, ऊँटनी को कत्ल कर दिया और फिर ऊपर सबसे बड़े बदबख्ती ये कि सालेह अलैहिस्सलाम की कत्ल का मंसूबा बना के पाया तकमील तक उसको पहुंचा के साजिश मुकम्मल करके सोए थे और उनका ख्याल था कि रातों रात सालेह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से मिटा देंगे और फिर कोई उनके रास्ते में आने वाला नहीं होगा। लेकिन हुआ ये कि सुबह वो उठ ही नहीं सके, उनके घर तबाह बर्बाद हो चुके थे और घरों का मलबा तबाह हो चुका था और मलबा ही मलबा था। और इस वजह से हुआ वलाकिन कानू अनफुसहिम यज़लिमून, कि उन्होंने खुद अपने आप पे जुल्म किया था। इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता, उन्होंने अपने आप पर खुद जुल्म किया। इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किस्से में बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन निशानी किसके लिए है? निशानियों हर अल्लाह के भेजे हुए किस्से में किस्सा बेमकसद नहीं होता, इबरत होती है, उसमें नसीहत होती है, निशानी होती है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इस किस्से में निशानी है, लेकिन किसके लिए? लिकौमी यालमून, अहले इल्म के लिए, जो इल्म रखते हैं, जो समझ रखते हैं, जो शऊर रखते हैं, उनके लिए इसमें निशानी है। जो इल्म, जो समझ, जो शऊर नहीं रखते उनके लिए कोई किस्सा, हर एक किस्सा बेमकसद है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अर्ज़ कुफ़ार ने कहा था कि ये पुराने लोगों के किस्से कहानियाँ हैं जो कुरान पाक है। अल्लाह तबारक व तआला बारहा इसका जवाब देते हुए फरमा रहे हैं कि इसमें निशानी है, इसमें अहले इल्म, अहले समझ के लिए, अहले दानिश के लिए निशानी है। और यहाँ भी फरमा रहे हैं कि लिकौमी यालमून, इल्म रखने वालों के लिए इस किस्से में निशानी है। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।